प्रिय छात्रों, आज हम जानेंगे कि रैखिक युग्म अभिग्रहित क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अभिग्रहित के अंतर्गत यानी रैखिक युग्म अभिग्रहित के अंतर्गत निम्नलिखित दो अभिग्रहित हैं। कौन कौन से अभिग्रहित हैं, हम इनको देखते हैं। पहला अभिग्रहित जो है उसके अंतर्गत यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। फिर से देखिए, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। हमने आपको बताया था कि जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है तब वे कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। यहाँ रेखा चित्र बना हुआ है, देखते हैं। यह जो रेखा चित्र है, यहाँ पर किरण BD रेखा AC पर खड़ी है। तो इस प्रकार यहाँ पर दो आसन्न कोण बन रहे हैं, कोण ABD और कोण DBC। तो इन दोनों कोणों का योग यानी ये वाले कोण का और ये वाले कोण का योग 180 अंश होता है। यही इस अभिग्रहित का आशय है। अगला जो अभिग्रहित है उसको देखते हैं। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है। जैसे यहाँ पर कोण ABD और कोण DBC का योग 180 अंश है। तो इस स्थिति में एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है। जैसे यहाँ पर किरण BD जो है वह रेखा AC पर खड़ी है। इसी को हम कह सकते हैं कि अउभयनिष्ठ भुजाएं, अर्थात वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, एक ही रेखा में होती हैं। जैसे यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा जो है वह BD है और अउभयनिष्ठ भुजाएं कौन कौन सी हैं, भुजा AB और भुजा BC। तो यहाँ पर अउभयनिष्ठ भुजाएं यानी AB और BC एक ही रेखा में हैं। यही इस अभिग्रहित का आशय है। इस रेखा चित्र में ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस कोण और इस कोण का योग 180 अंश नहीं है, इसीलिए यह एक रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं। हम देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं वह एक ही रेखा में स्थित नहीं हैं। हमने इन दोनों अभिग्रहितों को पढ़ा और समझा। इन दोनों अभिग्रहितों को मिलाकर इन्हें रैखिक युग्म अभिग्रहित कहते हैं। यहाँ लिखा भी है कि उक्त दोनों अभिग्रहितों को मिलाकर रैखिक युग्म अभिग्रहित कहते हैं। इन दोनों अभिग्रहितों को एक दूसरे का विलोम माना जाता है। क्या माना जाता है? एक दूसरे का विलोम माना जाता है। यानी अभिग्रहित 2 अभिग्रहित 1 का विलोम है और अभिग्रहित 1 अभिग्रहित 2 का विलोम है। अब हम एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे और वह प्रमेय यह है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हमने आपको शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि ये आपस में बराबर होते हैं। अभी हम इसे सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे? कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चलिए सिद्ध करते हैं। उपपत्ति है, माना कि AB व CD दो रेखाएं हैं। रेखा चित्र में ध्यान दीजिए, AB एक रेखा है और CD एक रेखा है और ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार देखिए, ये दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं यानी काट रही हैं। अब इसके फलस्वरूप शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म हमें प्राप्त होंगे। पहला युग्म कोण AOC व कोण DOB। हमने यहाँ इसको लिख दिया, कोण AOC व कोण BOD, ये वाला और ये वाला। दूसरा युग्म जो प्राप्त हो रहा है वह है कोण AOD व कोण COB, ये आमने सामने के कोण। इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि यह कोण जो है इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है, यानी आमने सामने के कोण बराबर हैं। हमने इसको गणितीय रूप में लिख दिया कि कोण AOC बराबर कोण BOD तथा कोण AOD बराबर कोण BOC। यह हमें सिद्ध करना है। अब ध्यान दीजिए, किरण OA जो है, ये वाली किरण CD रेखा पर खड़ी है और इसके फलस्वरूप यहाँ पर एक रैखिक युग्म बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि किरण OA जो है रेखा CD पर खड़ी है, तो रैखिक युग्म बन रहा है। तो हम जानते हैं कि रैखिक युग्म में
कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसको हम गणितीय रूप में इस प्रकार लिखेंगे, कोण AOC धन कोण AOD, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि ये दोनों कोण यहां पर रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण AOD ये वाला कोण और कोण BOD ये दोनों कोण, इनका योग 180 अंश होगा। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया और इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। हम समीकरण 1 व 2 में देख रहे हैं कि इनका योग 180 अंश है और इनका योग भी 180 अंश है, तो इसलिए ये जो है इसके बराबर होगा, यानी कि कोण AOC धन कोण AOD बराबर कोण AOD धन कोण BOD, ऐसा हमने लिख दिया। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि इसका मान भी 180 अंश है और इसका मान भी 180 अंश है, जैसा कि हम समीकरण 1 व 2 से देख पा रहे हैं। अब हम दोनों पक्षों में इसको कैंसिल कर देते हैं, तो AOC बराबर आ जाएगा कोण BOD, कोण AOC बराबर कोण BOD, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। हमने यह दर्शा दिया कि यह युग्म जो है वह आपस में बराबर है। इसी प्रकार हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOD बराबर कोण BOC, कोण AOD बराबर कोण BOC। तो इस प्रमेय में हमने देखा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रमेय का प्रयोग हम ज्यामिति के अंतर्गत अनेक प्रश्नों को हल करने के लिए करेंगे। जय हिंद।